गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ मिसेस एनी स्मिथ। लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से क्लास 10th सब्जेक्ट सिविक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सेकंड चैप्टर संघवाद बताया था और उसी के आगे आज हम आपको एकमत शासन और संघीय शासन व्यवस्था में अंतर बताएंगे। तो हम ध्यान से सुनेंगे बच्चों। पहला पॉइंट है हमारा, एक आत्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर के काम करती हैं। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। देखिए, एकमत शासन में यहाँ क्या है, एक स्तर पर सरकार होती है और संघीय में दो स्तर पर शासन सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन काम काज को देखती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती हैं, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती हैं। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं। मतलब राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं तो उनको केंद्र सरकार को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाब देती है। मतलब केंद्र सरकार की जो राज्य सरकार की शक्तियां हैं, जो कार्य वो करेंगे तो वो अपना जवाब देंगे और केंद्र सरकार जो है वो अपना जवाब देगी। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुवांशिक इकाइयों के बीच बंट जाती हैं। और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे बच्चों, सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें कौन सा सत्ता, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार, अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। मतलब दोनों सरकारें जो हैं अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर के कार्य करती हैं। इसमें कोई किसी की रोक टोक नहीं होती है। बच्चों, आज हमारा इतना ही लेक्चर रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे फिर से मिलते हैं। थैंक यू।